मनुष्यानां सहस्रशु कश्चित जतति सिद्धाय। गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन को, जे हजार हजार मानव है, उनमें से कोई कोई मुझे पाने के लिए प्रयास करते हैं, उनमें से भी कोई ज्ञानी मुझे, हजारों ज्ञानी में से कोई एक मुझे ठीक ठाक जान पाता है। बिल्कुल। तो वो उनकी कृपा है, हमारे से कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं कर सकते हम। उनकी नचाए नाच रहे हम, है ना। हमें इस बात का गम नहीं है अपने बने या बिगड़े, हम तो नाचेंगे नटवर जैसा हमें नचा ले। ब्रजराज ब्रज बिहारी गोपाल बंसी वाले, जोड़ी मेरी तुम्हारी रची विधाता है। तुम तो रंग के काले और हम हैं दिल के काले। तो हमारे शास्त्र पुराण जो है, इनमें भजन करते करते ऋषि मुनियों का पतन देखा गया है ना। लेकिन भगवान की सेवा, संत सेवा करके किसी का अभी तक पतन हुआ नहीं। वो स्टेज बाय स्टेज वो उत्तम पद को प्राप्त हुआ सेवा से। बाबा राधे राधे। देखो इस समय घनघोर जंगल में खड़े हुए हम। बाबा श्याम सुंदर बाबा कहाँ है? ये आए के? अच्छा, बाबा कह रहे बारह का रास्ता है। इस घनघोर जंगल में ढूंढने आए संतों को। देखो चारों तरफ दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। ये देखो चारों तरफ जंगल है, देखिए। अच्छा, ये रास्ता नहीं है बाबा, ये देखो। राधे राधे। आपको सही बताएं तो हम फंस चुके हैं अब। और ये चारों तरफ जंगल देख रहे हैं मेरे पीछे आप, यहाँ संत रहते हैं। ये पीछे पहाड़ देख रहे हैं आप, ये पूरा पहाड़ है। और देखो वो बाइक पे पीछे जो हमारे कैमरा मैन है, वो वहाँ रास्ता ढूंढने के लिए गए। हम पहाड़ों में फंस चुके हैं यहाँ। और चारों तरफ यहाँ दूर दूर तक कोई भी जगह दिखाई नहीं दे रही हमको। ये हमारा सामान भी रखा है पीछे, और यहाँ दूर दूर तक कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। हमको वहाँ जाना है। वो जो पीछे आपको टीन सेट दिखाई दे रहा है, वहाँ पे
वहाँ जाना, वहाँ संत रहते हैं एक पहाड़ पे। मैं कई साल पहले आया था, पहले एक चैनल जो हमारा था ब्रज यात्रा, उस पे हमने जो है वहाँ संत का इंटरव्यू लिया था, एक वीडियो बनाया था। लेकिन आज उनको ढूंढने आए। अब बाइक से मैंने उनको भेजा है यहाँ से भैया को कि आप जाके देख के आओ, लौट के आ रहे हैं वो अब। और ये जो खेत हैं इनमें भी लगभग पानी भरा हुआ है सब में, और यहाँ पे खड़े हुए हम, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, लेकिन प्रयास करते हैं जल्दी यहाँ से चलने का। तो अब देखते हैं क्या हुआ। कोई रास्ता नहीं है। चलो अब देखते हैं हम कैसी कैसी स्थितियों में जाते हैं संतों के पास, हम वो दिखाना चाहते हैं आपको। हमको लगभग 2-2.5 घंटा हो गया है यहाँ पे। तो अब हम प्रयास करेंगे कि महाराज जी के पास वहाँ पहुँचा जाए कैसे भी, उस जगह पे जो आपको दिख रहा है पीला। तो चलो हम किसी से पूछते हैं अब चल के। ना बूढ़े, अब बाबा मिल गए हमें, बाइक हमने वहीं खड़ी कर दी है। बाबा बड़े परेशान है गए। हाँ रास्ता ऐसे ही है। बाबा कितनी हेल्प कर रहे हैं हमारी। ये ग्वारिया बाबा हैं हमारे, ग्वारिया बाबा हेल्प कर रहे हैं। अरे बाबा पकड़िए बाबा, ले बाबा हेल्प कर रहे हैं। ओ बाबा, अरे बाबा यार रास्ता है कहाँ, तुम ला रहे हैं? चलो तुम आ तो गए। है ही ना होंगे तो मेले तो सीधे हैं। हाँ ऐसा क्या करो? चलो ना अब कुत्ता हो रहे है जितेंद्र यार। रास्ता है कहाँ है बाबा यहाँ? चलो जाओ फोटो अकेले चले जाएंगे। हो वीडियो बना राजेश, वो तो चाहिए। चलो आ जाओ। महाराज जी राधे राधे।
महाराज जी मैं इसमें बैठ जाता हूँ यहाँ पे। राधे श्याम महाराज जी तंग हो गए। हम दरअसल रास्ता भूल गए थे महाराज जी, और रास्ता भूलने के बाद मैं आया था कई साल पहले, आप मुझे पहचान नहीं पा रहे शायद। मैं आपके पास आ चुका हूँ महाराज जी। हाँ मैं महाराज जी ये लगा देता हूँ, इसमें आपकी आवाज़ आ जाएगी इसमें। हाँ महाराज जी मैं आपके पास आया था महाराज जी, लगभग 2 बार आ लिया। 2 साल पहले आया था महाराज जी, पहले चैनल था एक और हमारा, उस पर आए थे हम आपके दर्शन करने के लिए। अच्छा आज हम रास्ता भूल गए। अच्छा। तो हम पहले इधर से आए थे, पहाड़ के नीचे 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 रास्ता आता है ढवाला गांव से सीधा, लेकिन वो रास्ता थोड़ा टफ लगा मुझे, मुश्किल लगा। उसमें भी गांव पड़ते थे, कई रास्ते में चौराहे पड़ते थे, वहाँ से कंफ्यूज हो जाते थे हम। अच्छा। आज हमने सोचा कि हम इस गांव से आते हैं, पीछे वाले गांव से, राकोली गांव से। तो राकोली गांव से निकले तो अब एक ग्वारिया बाबा आए छोड़ने के लिए हमको। ग्वारिया बाबा से पूछा, बाबा ने, अब तुम्हें पता है महाराज जी सब कि ब्रजवासी कैसे होते हैं, क्योंकि मैं भी ब्रजवासी हूँ। एक्चुअली हम लोगों की इच्छा से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। कल रंगदेवी सखी की जन्मदिन है, तो भक्त को चाहते हैं जे कृपा तो कर ही दो, चाहे वो समझे ना समझे, है ना। कल का जन्मोत्सव है, कल उनका जन्मदिन है, तो इसलिए आप लोगों को कृपा कर रहे हैं, तो वह राकोली कर लाए। महाराज जी इतने तंग हुए हैं, अपने जीवन की सबसे कठिन यात्रा है हमारी आज की। अरे हाँ महाराज जी हमारे पैर भर गए, हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि एक तो मिट्टी, खेतों में पानी था, पानी, और और हाथों में वजन देखो हमारी उंगलियों क्या हो गया है। ये पूरा 10 किलो सिलेंडर होता है महाराज जी लगभग, ये 4-5 किलो गैस, 4-5 किलो सिलेंडर का वजन, 5 किलो आटा होता है महाराज जी। फिर हमारे बैग में वजन होता है, पानी वानी होता है, इसमें हमारा सब कैमरा वैमरा होते हैं। तो महाराज जी पूरा वजन लेके चलना। इनके पास बाइक होती है, ये वैसे ही मोटे हैं एक तो, ऊपर से बाइक, ऊपर से कीच में चल रही है, कीचड़ में। तो तंग हो गए। मैं 2 बार भागे, बाबा से पूछा, बाबा कह रहे ये रे सामने। वहाँ से खड़े होके आपकी कुटिया तो दिख रही थी, हाँ, लेकिन रास्ता कुटिया तो उस जंगल में से दिख रही है आपकी, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है महाराज जी। हम यहीं बैठ के पड़े हैं करीब 2 घंटे से, ये स्थिति हो रही थी। पीछे भी बड़ा भयंकर रास्ता है महाराज जी। जय। अब बताऊं मैं आपको भगवान हम क्यों आए आपके पास। पहले महाराज जी की भेंट दो महाराज जी। आठ ना राधे श्याम महाराज जी, ये आपके लिए फायदा हो जाएगा अब जंगल में। अच्छा। एक तो सिलेंडर है महाराज जी भरा हुआ ये आपका, आपको यहाँ चूल्हे पे लकड़ियों की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी, इमरजेंसी में चूल्हा महाराज जी। ये आटा है महाराज जी आपका। ठीक। और महाराज जी आपकी दक्षिणा भी है। ये महाराज जी ये महाराज जी आपको विशेष प्रयोजन तो यही था हमारा आने का यहाँ पे। अच्छा, कि हम आप लोग संत सेवा के लिए निकले हैं। संत से आपकी कृपा से ही। श्री जी की कृपा है। लेकिन आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि आज मैं आपको भी बता दूं, आज तक कभी नहीं कहा मैंने, आज पहली बार लग रहा है कि सेवा करना वास्तव में कठिन है। हम भले किसी को पैसे दे सकते हैं कि आप ये सेवा हमारी उस व्यक्ति को पहुंचा दो, पर लेकिन उसे पहुंचाना बहुत कठिन है। कठिन है। माना कि बिना पैसे की सेवा नहीं हो सकती, बिना पैसे के बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। परंतु पैसा आने के बाद भी सेवा होना बहुत मुश्किल है। जो कार्य हमने आज किया है, हमको आज लगा है पहली बार कि हम किस तरह। महाराज जी एक तो मुझे सांपों से बहुत लगता है, यह सांपों की इलाका है, सांपों का इलाका है। सांप ही सांप मिलेगा। ऐसे ऐसे भयंकर सर्प है महाराज जी, ऐसे ऐसे खड़े हो जाते हैं 2-2 हाथ की, और पूरा एरिया सांपों का आप बता रहे हैं। अच्छा, हमारे शास्त्र पुराण जो है, इनमें भजन करते करते ऋषि मुनियों का पतन देखा गया है ना। लेकिन भगवान की सेवा, संत सेवा करके किसी का अभी तक पतन हुआ नहीं। वो स्टेज बाय स्टेज वो उत्तम पद को प्राप्त हुआ सेवा से। तो कलियुग में क्या तुम्हारे, कलियुग में क्या जीवों का अल्प आयु है, और अल्प आयु में अल्प बुद्धि है, और माया से ग्रसित है। उनको पूरा प्रवृत्ति है, निवृत्ति में बिल्कुल मन नहीं है। तो थोड़े समय में उनको एक उपाय है जो सेवा, वो संत सेवा करे, प्रभु की सेवा करे, उनको जैसे भी बनता है तो उनसे उनका कल्याण होगा ही होगा। वो उत्तम पद को प्राप्त करेंगे ही करेंगे। हाँ, भजन में क्या
भजन में 10 विधु शुद्धि चाहिए। आहार शुद्धि, विहार शुद्धि, सपना शुद्धि, चलना शुद्धि, बोलना शुद्धि, चित्त शुद्धि, मन शुद्धि, सब इतना शुद्धि वो करेगा कब, है ना। तो सेवा करते 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 वो कब शुद्ध में पूरा 10 विध शुद्धि को प्राप्त कर जाएगा, उनको भी पता नहीं चलेगा। जैसे तुम्हारे नाभाजी, उन्होंने सेवा के माध्यम से पाया, महाराज की सेवा की, उन्होंने उनको हवा सेवा ही दिया, पंखा सेवा ही किया, है ना। तो सेवा ही परम धर्म है ना। सेवा से जीव आसानी से उनका जो जो कुछ करना, जो जो उनको प्राप्त करना है वो उस चीज़ को प्राप्त कर सकता है। निश्चय निश्चय एकदम 100 में 100% सेवा में इतना ताकत है। किसी की भी सेवा कर लो आप, हाँ, निष्काम भाव से, वो आपको उत्तम पद दिलाएगा। सेवा में इतना शक्ति है। भजन में क्या, भजन में मन लगाना कठिन है, हर किसी का बस की है नहीं। तो इसलिए कोई भजनानंदी का सेवा कर ले तो उनका भजन का फल उनको मिल जाएगा। सेवा करने वाले को आएगा, है ना। उनमें से माइनस होते रहेगा भजन में से उनका तो ये है उत्तम। तो ये है सेवा का बहुत लाभ है। आप लोग भी धन्य हो जो संत सेवा में लगे पड़े हो, शिव जी की कृपा से हैं। बिन हरि मिले न संत, है ना। बिन हरि कृपा, जब तक हरि कृपा नहीं करता तब तक वो संत की सेवा में जा नहीं सकता। हाँ, तो ये प्रभु की असीम कृपा है, इसलिए आप लोग सेवा के लिए तत्पर हैं। महाराज जी, सेवा सेवा आपकी बात ठीक है, परंतु सेवा करने के लिए भी तो हम आश्रित हैं किसी और के ऊपर। हमें कोई सेवा पहुंचाएगा। अब एक भक्त हैं, उन्होंने कहा संतों को सिलेंडर बांटो। हम सिलेंडर बांटते संतों के लिए महाराज जी। अच्छा। जंगलों में जा जाके जिनके पास सिलेंडर नहीं होते, चूल्हे पे लग रोटी बनाते हैं, ऐसे संतों के लिए महाराज जी हम लोग। तो किसी ने हमें भेजा, हम तभी तो लाए, हमने शरीर से सेवा की केवल। ये सिलेंडर तो उनको दिख गया कि हाँ मेरा सिलेंडर संत के पास गया, किस गाँव में गया, कहाँ पे गया, हमने ला के दे दिया। तो क्या ये पर्याप्त है हमारे लिए? इतना ही पर्याप्त है। मनसा वाचा कर्मणि, है ना। मन से, तन से और वाणी से, तीनों तरीका से सेवा हो सकता है। तन से, जैसे आप कितना कष्ट करके आए हो, तो ये है तन की सेवा। आप श्री जी की 2 बात सुना रहे हो, हमारे कर्ण जो है मंगल ध्वनि श्रवण कर रहे, एक सेवा है। कारण हम भ्रमित हैं, जन्म जन्मों से माया ने ऐसे जकड़ा है जो भगवान का नाम सुनने का भी समय नहीं मिलता है। तो इसलिए हम लोगों को कोई राधा नाम सुना दे, हरे कृष्णा महामंत्र कोई सुनाता है, वो भी परम मित्र है, वो बांधव है, ये भी एक सेवा है। नामदान सर्वश्रेष्ठ बताया, जितने भी सेवा है उनमें सर्वश्रेष्ठ सेवा है नाम सुनाना भगवान। और मनसा वाचा कर्मणि, मन से सोच ले जो मुझे सेवा करना है, अच्छा भाव उससे, तो वो भी उनको सेवा फल मिलेगा। तीनों को ही सेवा में फल मिलेगा, है ना। तो और पहले मन प्रस्तुत होगा तो भगवान उनको बिल्कुल साथ देंगे सेवा करने। किसी के पास कुछ है नहीं, मानो किसी के हाथ में कुछ है नहीं, लेकिन उनका मन में भरपूरता से सेवा करने की आग्रह है, तो भगवान दयालु है। अच्छा कर्म वो करके दम लेता है, कारण वो मंगलमय है, वो मंगल करते ही करते। और मंगल कार्य में तो देर नहीं लगाता है। एक कदम कोई आगे बढ़ता है तो वो 100 कदम आगे बढ़ जाएगा। और जहाँ लाडली जी हैं, एक कदम बारे ना बारे पहले ही श्री जी कृपा करता है तो ये है। जी आप यहाँ कब से रह रहे हैं? मेरे यहाँ हो गया 4 साल, 4.5 साल। इससे पहले कहाँ थे आप? इससे पहले इधर ही था मैं। यहाँ मैंने टोटल मेरा हो गया 9 साल। ब्रज में 9 साल? 9 साल यहाँ। हाँ। पहले उधर साइड था, बरसाना नहीं, यही जगह में, यही क्षेत्र में उधर था, वो जंगल में उधर। यहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, आबादी भी नहीं है, सिवाय हिंसक जीवों के। यहाँ सिर्फ विषैले जीव घूमते हैं। ऐसी स्थिति में आपकी व्यवस्था कैसे होती है? अब तो चलो किसी भक्त ने टीन डलवा दी है। मैं जब आया था तो कच्चे था, हमारा पूरा कच्चा था, बड़ी स्थिति खराब थी।
हमें जब आया था कुछ भी नहीं था महाराज जी। हाँ, वो तो श्री जी की कृपा है। उनकी कृपा से ही कोई भजन कर सकता है, अपनी इच्छा से भी कुछ नहीं कर सकता है। उन्होंने कृपा किया है तो हम इस मार्ग में हैं। उनकी अहित की करुणा है। जब ठाकुर जी कोई जीवात्मा को भजन कराता है तो उनके पास और देने के लिए कुछ नहीं रहता, वो सब दे दिया। कारण तीनों लोक में भगवान की भजन छोड़कर और कुछ नहीं है, सब खाली है, शून्य है। हरि नाम सत्य है, हरि सत्य है और सब झूठ है। देखने में लगता है सत्य है लेकिन असल में बिल्कुल सब झूठ है। यहाँ कोई संबंध ही तुम्हारे सत्य नहीं है। आज हम जो माँ बाप के गर्भ से आए हैं, कल हम और भी तो लेंगे ना, तो कहाँ रहा संबंध? तो झूठ हुआ ना। कितने बार बदल रहे हैं, एक एक चीज़ यहाँ झूठ है। संबंध तत्व झूठ है। जो लगता है अच्छा, उपनिषदों में दो बात बताए, एक श्रेय एक पेय। श्रेय जो है कष्ट होता है वो काम करने में, लेकिन उनका फल बहुत अच्छा रहता है। पेय देखने में तुम्हारे फल बहुत जल्दी मिलता है, लेकिन उनका पीछे गति दुर्गति है, जैसे माया की प्रभाव। तो ये है। तो इसलिए प्रभु की कृपा बिना और गुरु कृपा बिना, है ना, बिना गुरु कृपा ये आध्यात्मिक मार्ग में कोई एक कदम नहीं चल सकता। कारण यहाँ कदम कदम पे पाँव फिसल सकता है, कदम कदम पे पाँव फिसल सकता है। यहाँ तो केवल गुरु कृपा चाहिए। गुरु कृपा ही केवलम। गुरु कृपा होंगे तो श्री जी बिल्कुल वो करुणामय है। प्रारब्ध वो देखता भी नहीं, कृपा करेंगे, है ना। और भजन करने का जो सुख वो किसी को आज तक व्यक्त नहीं किया जा सकता। वो तो जो व्यक्ति करेगा उनको अनुभव होंगे, वो समझ जाएंगे, इतना ही, है ना। आज तक डिक्शनरी में आनंद प्रेम की कोई परिभाषा नहीं है। प्रेम जो है यहाँ का शब्द है ना, वो निकुंज का शब्द है। निकुंज यहाँ का है ना, वो नित्य निवृत्त निकुंज का है। तो प्रेम जो है भजन करने से प्रेम बढ़ता है भगवान से। वो समय समय पे किसको कौन से मार्ग में चलाना है वो उन पे है। केवल सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तं सर्व पापभ्यं मोक्षयामि मा शुच। केवल तू मेरे शरण में आ जा, फिर मैं तुझे मुक्ति दिलाऊंगा। कैसे भी तू मेरे शरण में तो आ पहले, है ना। तो हम शरणागत कितने हैं वो बात फैक्ट है। हमारे अंदर कितना शरणागति है प्रभु के प्रति। हम अपना बुद्धि लगाते हैं हर चीज़ों में, है ना। तो बुद्धि को पूरा हटा के दिल लगाना है। ठाकुर जी चले। मुझे आश्चर्य हो रहा है आपसे वार्ता करते हुए, क्योंकि आपकी आयु मेरे ख्याल से मुश्किल से 25 साल के आसपास होगी। हाँ, 24-25 साल। आई एम राइट? ठीक। देख लो, मैंने आपसे पूछा नहीं, आपकी आयु बता दी। और आपने कहा कि आपको 8-9 साल तो इधर हो चुके हैं। हाँ, हो गया। बचे 15 साल। 15 साल का एक बच्चा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप घर से कब आए छोड़ के बैरागी कब हुआ। मैं तो मान रहा हूँ कि आपको 8-9 साल ही हुए हैं बैरागी लिए, उससे पहले भले ही आप कहीं भी हो। एक अनुमान लगा रहा हूँ मैं। एक 15 साल का बच्चा ऐसे घनघोर जंगलों में रहता है अकेला, भगवत आश्रय लेके, और इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस आपका कि इस जंगल में आने में मुझे पसीना आ गया, चलते हुए नहीं, बह के वशीभूत। मैं इतना भयभीत था। जिन खेतों में से निकल के आया हूँ, मैंने आपको पहले बताया मुझे सांपों से बॉर्डर लगता है महाराज जी, और ये एरिया पूरा सांपों का है। तो मैं 39 की मेरी एज हो चुकी है महाराज जी। इस अवस्था पे आके मुझे मृत्यु से इतना भय लगता है, और आप मृत्यु के मुख में रहते हैं। ये ऐसा आत्मबल सबसे पहले कब आया, कैसे आया, कहाँ से आया, किसने दिया? एक 15 साल का बच्चा जो खेलने की उम्र है, या ठीक से कपड़े भी नहीं पहन सकता वो बच्चा, उस उम्र में आप इस घनघोर जंगल में आके ध्रुव जी की तरह महाराज जी यहाँ एक घनघोर तपस्या कर रहे हैं। ये कहाँ से मिला आपको महाराज जी? ध्रुव जी तो ध्रुव जी हैं। हम कितने जन्मों से भटक रहे हैं ना, कितने जन्मों से भटक रहे हैं, लेकिन इस जन्म को
प्रयास में है जो ठाली नहीं जाए, इस जन्म में कुछ तो करे, है ना। होंगे उनकी इच्छा से। और ये मार्ग है संस्कार का, जन्मों जन्मों का संस्कार उनको खींचता है मार्ग में। मनुष्यानंग सहस्रसु कश्चित जतति सिद्धाय, गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन को, जे हजार हजार मानव है, उनमें से कोई कोई मुझे पाने के लिए प्रयास करते हैं, उनमें से भी कोई ज्ञानी मुझे, हजारों ज्ञानी में से कोई एक मुझे ठीक ठाक जान पाता है। बिल्कुल। तो वो उनकी कृपा है, हमारे से कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं कर सकते हम। उनकी नचाए नाच रहे हम, है ना। हमें इस बात का गम नहीं है अपने बने या बिगड़े, हम तो नाचेंगे नटवर जैसा हमें नचा ले। ब्रजराज ब्रज बिहारी गोपाल बंसी वाले, जोड़ी मेरी तुम्हारी रची विधाता है। तुम तो रंग के काले और हम हैं दिल के काले। हाय तो हम तो है दिल के काले, दोनों वो रंग के काले लेकिन कृपालु हैं, कृपा करेंगे। तो कोई भय नहीं है, ये बात है, भय नहीं है, कारण हमने ऐसे चरण को पकड़ा है, बिल्कुल अभय, कहाँ भी कैसे भी पटक सकते हैं, लेकिन हम उनका चरण, श्री जी की चरण को ऐसे पकड़ के रखे हैं, हमें कोई भय नहीं है। हृदय से बता रहे, बिल्कुल भय नहीं, बिल्कुल नहीं, कैसा भी भय नहीं। कारण उनको चिंता किसका, हमारी चिंता करने वाले और कोई बैठे हैं, लाडली जी हैं, तो भय उनका लगेगा नहीं। जो देखो ना, कितना जंगल में कितना प्राणी उनकी भरोसे ही तो जी रहा है। उनका खाने का व्यवस्था कौन कर रहे, वही कर रहे। तो हम जैसे तुच्छ जीवों के लिए वही कर रहे, सबको वही दे रहे हैं। केवल हम मान लेते हैं जो हम कर रहे, वो हमको हटाना है तुम। तो यही है, जन्मों जन्मों का संस्कारी व्यक्ति को भजन की मार्ग में लाता है। आपके माता पिता ने कभी ढूंढा नहीं आपको, या आपने उनको वापस नहीं याद किया? सबका माँ बाप ढूंढता है अपने बच्चा जब दूर होता है, हर माँ बाप का आत्मा, कारण माँ पिता माता की जो जगह है वो कोई नहीं ले सकता। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माँ का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा है। और पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता ही प्रीतिपन्न सर्वदेवता, पिता में ही स्वर्ग है, पिता में ही धर्म है, और पिता में सर्वदेवता निवास करता है, और माँ स्वर्ग से बढ़कर, है ना। तो इनका स्थान कोई ले नहीं सकता है। यहाँ तो सब माँ बाप दुखी होता है जब बच्चा, लेकिन ये आध्यात्मिक मार्ग ही ऐसा है कि किसी से ना रुकता है ना किसी से, वो अपने इश्क में चलता है, श्री जी के प्रेम में। बड़ा बीच से बता दीजिए, बीच को मुझे महाराज जी बड़ा आनंद आ रहा है आपके पास बैठ के। एक तो मेरा मन शांत हो गया यहाँ पे अपने आप, दूसरा आपको देखकर एक प्रसन्नता भी हो रही है कि चलो आपने जो कहा ना वो पूर्णतः सत्य है महाराज जी। मुझे कई साल हो गए संतों के पास जाते जाते, और मैं लगभग सभी संतों से महाराज जी एक बर्तुल के फिक्स ही मैं क्वेश्चन करता हूँ। ये मेरे जो क्वेश्चन है महाराज जी, सवाल होते हैं संतों से जाके, वो लगभग फिक्स हैं। 150 सवाल रहते हैं जिनको मैं संतों के सामने दोहराता हूँ, और लगभग सभी के पास से सेम उत्तर मिलते हैं लगभग, क्योंकि भगवत नाम सत्य है, ये सत्य है बस। और उनका आश्रय लेके बैठे हैं, और वो सबको दे रहा है, वो हमें भी देगा बिल्कुल। लेकिन किसी संत के पास जाके, जैसे आपके पास आया, जो मेरी अनुभूति बता रहा हूँ मैं आपको, प्रश्न मैं सभी संतों से एक जैसे करता हूँ, उत्तर सभी लोग एक जैसा देते हैं, लेकिन जो मुझे अनुभूति होती है कि हाँ ये वास्तव में डिपेंड है उनके ऊपर या नहीं है, वो पता लग जाता है। लेकिन जब वास्तव में पता लग जाता है कि आप हैं डिपेंड, तो मेरा हृदय भी थोड़ा शांति प्राप्त करता है, क्योंकि मुझे विश्वास होता है ये परम सत्य सभी जीवों को वो दे रहे हैं, वो आश्रय तो हमें भी देंगे वो। बिल्कुल। और मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ आपके यहाँ, तो मैं जब आया था यहाँ क्या स्थिति थी, आज श्री जी ने क्या स्थिति कर दी महाराज जी। निश्चित ही उनकी कृपा है, उनकी कृपा। आपने कितनी विषम परिस्थितियों में जीवन स्टार्ट किया, कुछ नहीं था महाराज जी यहाँ पे, ना कोई दीवार थी ना कुछ था, ऐसी स्थिति थी महाराज जी यहाँ पे,
और फिर भी आज श्री जी की कृपा से सब कुछ है। जहाँ लाइट वाइट कुछ भी कर लगवा दी, सकता है। श्री जी ने टीन लगवा दी महाराज वो जी। कुछ भी कर सकता है ना। हमको उनका माया भी नहीं चाहिए, वो तो केवल हमको उनकी सेवा दे, उनकी सेवा मिल जाए तो अपने जीवन सार्थक है ना। ये जीवन नष्ट नहीं होना चाहिए। निर्देहो माध्यम सुलभम गुरु कर्णधारम। कपिल मुनि अपने देवावती माता जी से कह रहे, एक तो मनुष्य जीवन मिलता नहीं, दुर्लभ है, फिर मिल भी जाए तो कब चले जाए, हाथ से निकल जाए, कभी भी प्राण जा सकता है। तो शरीर और मिलेगा थोड़ी, मनुष्य कर्म के आधारित पर मिलेगा। हमारे कर्म कितना अच्छा हम लोग तो सभी जानते हैं, है ना। इसलिए ये शरीर मिला है तो इनको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इन नाउ, मैंने अभी से ही करना पड़ेगा। जो करना है अभी करेंगे। तो पहले इन लोगों ने बाजरा बोया, अब बाजरा मिल रहा है, नहीं बोता तो नहीं मिलता। तो हम अभी जो करेंगे तो ठीक, अभी कर लो जो करना है। बहुत अच्छा लगा महाराज जी। पहले आप चूल्हे पर रोटी बनाते थे लकड़ियों से, मैंने देखा था, इसीलिए मैं सिलेंडर लेके आया मैं महाराज जी की इमरजेंसी में काम आ जाएगा छोटा सिलेंडर महाराज जी। ठीक है महाराज जी, ठीक है, आपका समय लिया भजन का। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। राधे श्याम, दंडवत। जय हो महाराज जी, राधे श्याम।